टू द मार्केट चक्रा। तो भाई मार्केट क्लोज हो चुका है, मंथली एक्सपायरी डन हो गई है और जैसा मैंने आपको बताया था वैसा ही कल हुआ है। तो अगर आपने कल का वीडियो देखा था तो आपके लिए आज के दिन ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो गई होगी, या फिर कहूँगा कि नॉट ट्रेडिंग बहुत ही ईजी हो गई होगी। मैंने कल आपको बार बार बोला था कि आज मंथली एक्सपायरी है और प्राइस ज़्यादा मूव नहीं करेगी आज, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, कोई प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकता है, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है, पर मोस्ट प्रोबेबली मंथली एक्सपायरी पर मूव नहीं करेगी। तो वही क्या है, प्राइस ने बढ़िया सा एक इनसाइड बार कैंडल बना दिया है जो कि इन्वर्टेड हैमर जैसा दिख रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बार कि कल क्या हो सकता है। कल क्या हो सकता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, मैंने आपको दो जोन्स दिए थे। मैंने आपको बोला था कि प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर सकती है और यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। वही किया प्राइस ने। अगर आपने सुबह का ये स्पाइक ही कैच किया होगा ना, अगर जस्ट इन केस अगर आपने कैच कर लिया होगा यहाँ से जो सेल आया था, हाँ, तो मज़ा ही आ गया होगा आपको। क्या हो रहा है भाई, जो भी हो रहा है, ये बहुत अच्छे प्रीमियम स्पाइक हुए थे इसमें। और मैंने एक ट्रेड बनाया था प्राइस में इस क्लोजिंग के बाद में यहाँ पे। ठीक है, तो इस स्पाइक में मुझे तो अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो गए थे। चलो एनीवे, बहुत ही बोरिंग मार्केट चला, बहुत ही स्टॉक्ड। ठीक है, पर आपको एक चीज़ नोटिस में हो रही होगी यहाँ पे कि प्राइस ने गैप डाउन ओपन किया पहली बात तो बहुत दिनों बाद। ठीक है, गैप डाउन ओपन करने के बाद प्राइस नीचे ही रहा। अभी तक क्या हो रहा था ना, प्राइस गैप अप ओपन कर रही है और प्राइस ऊपर जा रही है। अगर फ्लैट भी खुल रही है तो प्राइस ऊपर जा रही है, अगर गलती से गैप डाउन खुल रही है तो सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। गैप डाउन ओपन होने के बाद भी प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया पर फॉल भी नहीं किया, तो प्राइस यहाँ पे वीक दिखी है। मंथली एक्सपायरी की वजह से हो सकता है ये मोस्टली। ठीक है, तो मैं ज़्यादा एनालाइज नहीं करूँगा अभी इस चीज़ को। तो अभी यहाँ पे एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर समझ आ रही है कि ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से बन गई है, अब ये एक अच्छा एरिया हो गया है फॉर बायर्स टू एंटर। तो कल के दिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर खुलता है तो ये जो, अगर आज पोजीशंस बनाए होंगे ना लोगों ने, जो कि बनाए ही होंगे, तो इनके स्टॉप लॉसेस लगना शुरू हो सकते हैं। मैं कहाँ इंटरेस्टेड रहूँगा मैं आपको बताता हूँ। मेरे यही दो जोन्स हैं जो कि आज निकले ही नहीं है, तो यही दो जोन्स में कंटिन्यू करने वाला हूँ। अगर प्राइस इसके ऊपर निकलती है तो मैं बाई साइड हूँ, अगर नीचे निकलेगी तो मैं सेल साइड हूँ। मेरे हिसाब से मार्केट को भी यहाँ पे कंसोलिडेट करना है। ठीक है, जैसा मार्केट दिखा रहा है, पर मार्केट कुछ भी कर सकता है। सेलिंग थोड़ी सी स्ट्रांग दिख रही है मुझे भी, तो एक पुल बैक ड्यू है। बहुत दिन से बोल रहा हूँ, 3 दिन हो गए हैं मुझे, और 3 दिन से ही मार्केट थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है बाई साइड, राइट। तो आप थोड़ा सा नज़र रखो इस चीज़ पे, स्टॉक्स साथ में ट्रैक करते रहो। आज का ट्रेड बता देता हूँ मैं भाई। क्या स्पाइक मिला था यार, मज़ा ही आ गया था सच में। क्या स्पाइक मिला था, देखो मैं आपको बताता हूँ, लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन द लॉजिक। बहुत सिंपल लॉजिक था कि ये जो डेलो था ना, मैं ये डेलो निकलने का वेट कर रहा था और ये बिल्कुल एक स्ट्राइक प्राइस के पास बना था, जो स्ट्राइक प्राइस थी 250। तो ये 250 के नीचे मैं 5 मिनट की क्लोजिंग का वेट कर रहा था, क्योंकि आफ्टरनून हो चुका था ऑलरेडी। जैसे आफ्टरनून हुआ और यहाँ पे देखो 2:30 बजे के आसपास ये जो क्लोजिंग आई है भाई, 1 मिनट पे यहाँ पे ट्रेड बनाया था। ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं डाला था कोई भी, क्योंकि ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सर्टेन ही था कि एक स्पाइक तो ये देगा ही। क्या स्पाइक दिया उसने, 6 रुपये का ऑप्शन। मैंने तो खैर 20 के आसपास लिमिट लगा रखी थी अपनी, पर 24 रुपये के आसपास। मज़ा ही आ गया, मतलब क्या ट्रेड मिला है आज, राइट। कल मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा सेलिंग के साइड एक हाथ स्पाइक लग सकते हैं मार्केट में, और वही हुआ। ठीक है, तो ऐसे वीडियोस मिस मत करो, ये जोन्स के लिए वीडियोस मिस मत करो। रोज देख लो, चैनल सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बटन ऑन करो। ठीक है, बाय जोन दिया था मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे वहीं पे आया और वहां से बाय आ गया। सेल जोन दिया था, वहां से सेल आ गया। भाई क्या चाहिए और, आराम से बैठो, चिल करो। अभी कल के दिन मार्केट थोड़ा सा, मार्केट को करने दो जो करना है। अगर इस आई के ऊपर निकलता है और आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखाता है, सपोज करो प्राइस यहाँ पे खुलती है कहीं, ठीक है, प्राइस यहाँ पे रुकती है और फिर ऐसे ब्रेकआउट करके आपको पैटर्न देती है, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो इसको। अगर सेल के साइड प्राइस खुलती है या प्राइस गैप अप होके भी नीचे आती है, तो यहाँ पे सपोर्ट बना के फिर ऊपर जा सकती है। जस्ट इन केस अगर नीचे निकलना शुरू होती है, तो इस जोन के नीचे जब प्राइस निकलेगी मैं तभी सेल के साइड ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। और उसके बाद भी नीचे के साइड जो मेरे सपोर्ट जोन्स हैं, वो सपोर्ट जोन्स में बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट जोन्स आपको अगर बताऊं, देखो एज सच मुझे कुछ दिख नहीं रहा है सपोर्ट। ठीक है, एज सच कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है, बट हाँ, हम यहाँ पे ये जो जोन है यहाँ से प्राइस वापस आएगी, तो ये जोन मार्क करके आप रख सकते हो। यहाँ से प्राइस सपोर्ट की कोशिश कर सकती है। ऑप्शन चेन एनालाइज कर लेते हैं फटाफट से। ऑप्शन चेन में क्या हुआ है आज, आज के दिन सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे कॉल के साइड ऐड हुआ है वो स्ट्राइक प्राइस है 24,300। ठीक है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट प्रेजेंट भी यहाँ पे है। और पुट के साइड कहाँ पे, पुट के साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 22,200। तो 22,200 एज अ सपोर्ट एक्ट करने की कोशिश कर सकता है। आज के दिन 15,000 का हुआ ऐड हुआ है, 13,000 का हुआ ऐड हुआ है, और यहाँ पे 19,000 का बस एक रेजिस्टेंस ऐड हुआ है। रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट अप ट्रेंड में है। जब तक मार्केट गिरना शुरू नहीं करेगा तब तक लोगों को विश्वास नहीं आएगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, या अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ पे होल्ड लेगा, तब तक लोग कॉल सेल करना शुरू नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पर डेवलप हो सकता है, प्राइस कुछ भी कर सकती है, डेटा बस हमें हेल्प करता है।
तो गाइस ऐसे वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, इन जोन्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। एक दिन पहले आपके पास ये जोन्स आ रहे हैं, मज़ा आएगा ट्रेड करने में, प्रिपेयर्ड जाओ मार्केट में। चलो टेक केयर एवरीवन।